Good morning, students. Welcome back to our YouTube channel. You all know that your PT1 exam is going to start from 25th May, means from Monday, okay? And all of you have been given syllabus. Then, through this video, you will get an idea of what kind of paper will come, and you came to know how to prepare yourself for your PT1 exams. Then there are 25 multiple choice questions in your exam, in your question paper like this. So students, इस वीडियो के थ्रू आप अच्छे से जान पाएंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है और किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम्स में आप फेस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. Question 1. The wet and swampy belt of the northern region is known locally as. ठीक है, means wet और swampy belt means एक तरह से दलदलीय या गीले बेल्ट, गीला क्षेत्र नॉर्दर्न रीजन का is known locally as. उसको वहाँ सामान्यतः क्या कहा जाता है? ठीक है, भाबर, तेराई, दोआब, बांगर. तो हमारे चैप्टर में हमने डिस्कस किया था. द आंसर इज तराई. From west to east, the part of the Himalayas lying between the Satluj and Kali rivers is known as. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वेस्ट टू ईस्ट हिमालय, पार्ट ऑफ द हिमालयाज जो है लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर्स. तो जो हिमालयाज है वो डिमार्केट करती है उनको रिवर्स. उसके अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है. देन सतलुज एंड काली रिवर्स के बीच का जो रीजन आता है वो क्या है बेटा? कुमाऊं हिमालयाज. क्वेश्चन 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? देन माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी. ओके, देन आंसर इज कंचनजंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are young fold mountains? The Aravallis, the Nilgiri, the Himalayas, the Sahyadri. ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है किसको कहा गया है? मैंने आपको बताया था कि हिमालय जो है बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, ओल्ड एज में नहीं है ये. ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है. सो आंसर इज यंग फोल्ड माउंटेन्स आर कॉल्ड हिमालयाज. क्वेश्चन 5. द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क्स? तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का वो कौन से लैंडमार्क्स का एक पार्ट था पहले? ठीक है, देन आंसर इज गोंडवाना लैंड. मैंने आपको एक जिएंट लैंडमार्क्स के बारे में बताया था कि जो कि एक सिंगल लैंडमार्क्स था. ठीक है, उसके 2 पार्ट्स थे, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का. नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द अर्थ्स क्रस्ट इज फॉर्म्ड ऑफ हाउ मैनी मेजर प्लेट्स? तो जो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थ की जो क्रस्ट है उसको कितनी मेजर प्लेट्स उसमें है? ठीक है, देन आंसर इज 7. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं. तो मेजर प्लेट्स कितनी है बेटा? 7. विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज पेरेनियली स्नो बाउंड? हिमालय का कौन सा पार्ट पूरे साल स्नो बाउंड मीन्स बर्फ से ढका रहता है? ठीक है, या वहां पूरे साल जो है एक तरह से स्नोफॉल होता है. देन ग्रेट हिमालयाज या ग्रेटर हिमालयाज जो कि अपर पार्ट ऑफ द हिमालय है. ठीक है, अपर रेंज है हिमालय की. तो वहां पे बिकॉज वो सबसे ज्यादा एलिवेशन पे है, ऊंचाई पे है, इसलिए वहां पे कंप्लीट ईयर जो है स्नो बाउंड रहता है ये एरिया. देन आंसर इज ग्रेट हिमालयाज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the width of Himalayas in Kashmir? अब हिमालय की जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो जम्मू कश्मीर में कितनी है? देन ऑप्शंस आर 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स एंड 100 किलोमीटर्स. देन आंसर इज 400 किलोमीटर्स. बिकॉज जम्मू कश्मीर में हिमालय की जो विड्थ है उसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है. बट अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ हम बढ़ते हैं और वहां की अगर विड्थ की बात करें तो वहां पे कितनी है बेटा? 150 किलोमीटर्स. ओके, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. ऐसे कंट्रीज के नेम बताओ जो इंडिया से साइज में लार्ज हैं. ओके, रशिया, कनाडा, चाइना, ऑल ऑफ दीज. तो ये तीनों ही कंट्रीज जो है लार्ज हैं इंडिया से. देन आंसर इज ऑल ऑफ दीज. द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज.
इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कितना है? सो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 11, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, ठीक है, मीन्स उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, इनकी सीमाएं किस कंट्री के साथ लगती है? ठीक है, तो चाइना के साथ भी नहीं लगती है, भूटान के साथ भी नहीं लगती है, नेपाल के साथ इनकी जो फ्रंटियर्स है, कॉमन फ्रंटियर्स जो लगती है, मीन्स सीमा जो है लगती है उनकी बाउंड्री, देन म्यांमार के साथ भी नहीं लगती है, देन आंसर इज नेपाल। ओके, क्वेश्चन 12, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट बेटा क्या है? मैंने आपको बताया था कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, तो कन्याकुमारी जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन मेनलैंड का। ओके, देन आंसर इज कन्याकुमारी। विच कंट्री शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया इन द वेस्ट? कौन सी कंट्री अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करती है इंडिया के साथ इन द वेस्ट, वेस्ट की तरफ? ओके, देन चाइना, नेपाल, भूटान, ये तो वेस्ट में है नहीं, तो क्या है? पाकिस्तान। तो हमारे जो इसके पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो एक तरह से शेयर होती है। स्वेज कैनल वाज ओपन्ड इन द ईयर, स्वेज नहर कब बनाई गई थी? देन स्वेज नहर बनाई गई थी 1869 में, ठीक है, वॉज ओपन इन द ईयर 1869। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कहा गया है कि मेरे फ्रेंड एक ऐसे कंट्री के निवासी है, एक ऐसे कंट्री के रहने वाले हैं, विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री, ठीक है, जिसकी बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर नहीं होती है। तो हमें इनमें से उस कंट्री को पहचानना है, आइडेंटिफाई द कंट्री जिसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है इंडिया से। ओके, तो भूटान, तजाकिस्तान, म्यांमार एंड नेपाल। ठीक है, तो भूटान की भी होती है बेटा, म्यांमार की भी होती है, नेपाल की भी होती है, देन आंसर इज तजाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है बेटा? पोर्ट ब्लेयर। फ्रॉम वेयर डज स्टैंडर्ड मेरिडियन पास इन इंडिया? मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है लिया गया है ताकि पूरे कंट्री का टाइम एक जैसा रहे। ठीक है, तो वो कहाँ से होके गुजरता है? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया में यूपी से होके गुजरता है, मिर्जापुर से होके। ठीक है, द आंसर इज उत्तर प्रदेश। विच आइडियाज फ्रॉम इंडिया कुड रीच द वर्ल्ड? हमारे भारत से किस तरह के आइडियाज पूरे वर्ल्ड में पहुंच पाए? ठीक है, देन रामायणा, उपनिषद, डेसिमल सिस्टम है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो रामायणा, उपनिषद और डेसिमल सिस्टम तीनों ही तरह के जो आइडियाज है, ठीक है, उपनिषद और रामायणा है जो है, डेसिमल सिस्टम है, ये कंप्लीट वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में इंडिया से ही पहुंच पाए हैं। देन आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 19, विच वन अमंग्स्ट द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली? कौन सी रिवर, इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है? ठीक है, देन आंसर इज तापी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर्स राइज फ्रॉम नेपाल हिमालयाज? ठीक है, देन ऑप्शंस आर द घाघरा, द गंडक, द कोसी, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, देन घाघरा, गंडक और कोसी तीनों ही रिवर्स ऐसी हैं जो नेपाल हिमालयाज से राइज होती है, नेपाल हिमालयाज से निकलती है, देन आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 21, बाय व्हाट नेम इज ब्रह्मपुत्र नोन इन तिब्बत? ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, सांगपो, तापी, दक्षिण गंगा। देन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द गंगा एक्शन प्लान गैप, क्वेश्चन नंबर 22, फेज 1 स्टार्टेड इन द ईयर? गंगा एक्शन प्लान जो है वो कब स्टार्ट किया गया था? 1984, 85, 86 या 87? देन
1985 में गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि गंगा के पानी को एक तरह से उसका पॉल्यूशन खत्म करने के लिए सरकार ने एक प्लान बनाया था गंगा एक्शन प्लान के नाम से, ठीक है। तो वो 1985 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन 23, रिवर ब्रह्मपुत्र टेक्स ए हेयर पिन मीन्स यू टर्न फ्रॉम। ब्रह्मपुत्र रिवर जब जो है एक हेयर पिन जैसा टर्न लेती है, यू टर्न लेती है, तो वो कहाँ से लेती है बेटा? नामचा बरवा पर्वत की तरफ से, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत से। आंसर इज ए, नामचा बरवा। क्वेश्चन 24, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर ज्वाइन टुगेदर। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर एक साथ मिलती हैं एंड फॉर्म्स द बिफोर सबमर्जिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले मीन्स सबमर्ज जब होती है तो उससे पहले एक कुछ फॉर्म्स करती हैं, वो कुछ फॉर्म करती हैं, कुछ बनाती है। देन ऑप्शंस देख लेते हैं। एस्चुरीज, सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, लेगून्स, वाटर डिवाइड, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था चैप्टर में भी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है वो सबमर्ज होने से पहले फॉर्म करती है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। क्वेश्चन 25, NRCP स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? NRCP स्टैंड्स फॉर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन कन्वर्सेशन प्लान, नेचुरल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। देन आंसर इज नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है, NRCP, जो कि रिवर्स को कंजर्व करने के लिए, उसके पानी को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान बनाया गया था, जो कि NRCP के नेम से है। ओके स्टूडेंट, नाउ I hope you get good marks in your exam. Thank you.